नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। मैं मंगला शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी शिक्षण वीडियो के क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में बार बार पिछली परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। उसके सीरीज नंबर 2 जो कि उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा निर्मित है। और अगर आपने सीरीज फर्स्ट नहीं देखी है तो वीडियो में अगर चैनल में जाके सीरीज फर्स्ट देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कल 15 क्वेश्चन हो चुके थे, आज 16वां क्वेश्चन है। कक्षा अभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? जो कक्षा अभिनय प्रणाली है, अब आपको पता है कक्षा में अभिनय कराया जाता है और अभिनय का मतलब होता है नाटक कराया जाता है। तो ये इसका मतलब कहानी, लेखन, नाटक, भाषण। तो यह नाटक से संबंधित हो गई। सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? तो प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रयोजना विधि और डाल्टन विधि। तो इसका सही आंसर है डाल्टन विधि। तो आपको पता होगा हेलेना पारखहर्स्ट ने डाल्टन विधि, डाल्टन एक शहर का नाम है, इस पर यह विधि बनाई गई है इसके नाम पे। और हेलेना पारखहर्स्ट ने एक कक्षा को प्रयोगशाला, स्कूल को प्रयोगशाला बना दिया था। तो इस प्रकार एक कक्षा में के स्थान पर प्रयोगशाला के रूप में होती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? कहानी, जीवनी, आत्मकथा और संवाद। कहानी है उसको हम मौन वाचन में पढ़ सकते हैं, जीवनी है किसी की उसको मौन वाचन में पढ़ सकते हैं, आत्मकथा है मौन रूप में। अगर संवाद आ गया, वाद विवाद आ गया, संवाद आ गया तो उसको मौन रूप में नहीं पढ़ सकते, क्यों? मौन रूप में पढ़ा हुआ समझ नहीं आएगा। गद्य को तो अगर संवाद है तो संवाद को, वो अगर कोई गीत है उसको सस्वर वाचन में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? तो हिंदी शिक्षण में ग्राफ का कम महत्व होता है। रेडियो, चित्र, श्यामपट। तो हिंदी शिक्षण में श्यामपट का सर्वाधिक महत्व होता है। और श्यामपट का हिंदी में नहीं, हर सब्जेक्ट में श्यामपट का सर्वाधिक महत्व होता है। बाकी ग्राफ और चित्र वगैरह, रेडियो है, ये सब हिंदी में काम नहीं आते। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। पूर्व श्रुत, पहले से सुनी हुई पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर, जो पूर्व में सुनी हुई ध्वनियों के प्रतीक है या लिपिबद्ध शब्द है, उनको पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता या अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कथन, वाचन, पत्र लेखन और अधिसूचना। तो यह कहलाती है वाचन। क्या कहलाती है? वाचन। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ करने की प्रक्रिया वाचन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 21, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, हरभट्टी विधि, दृष्टांत विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि और निरस विधि मानी जाने वाली विधि है व्याख्यान विधि। आपको सबको पता होगा और अधिकांश स्कूलों में यही काम ली जाती है, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सीरीज फर्स्ट में, कि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन का 4 प्रकार के कौशल थे: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जबकि मारिया मोंटेसरी ने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, मतलब लेखन से पूर्व, वाचन से पूर्व लेखन का कहने वाली थी मारिया मोंटेसरी। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो व्याख्या प्रणाली, जो प्राथमिक स्तर पर व्याख्या प्रणाली नहीं हो सकती। तुलना प्रणाली कोई काम की नहीं। व्यास प्रणाली या कथानक विधि, इस पर कोई काम की नहीं है। गीत और अभिनय प्रणाली, जो कविता शिक्षण करवाते हैं उसको गीत गा के सुनाओ, रसानुभूति कराओ, इसके लिए प्राथमिक स्तर पर गीत और अभिनय प्रणाली उपयुक्त होती है। सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण की सब नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर और केवल बालक की क्रियाशीलता पर। तो इसमें भाषा शिक्षण की जो नवीन पद्धति आई है वो बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित दोनों है, और जिसमें बालक की और शिक्षक की दोनों की क्रियाशीलता पर ध्यान दिया गया है। अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है। ये आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो सिद्धांत दिए गए हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे छोटे पदों का सिद्धांत, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल पुष्टि का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी।
इसमें तीनों सिद्धांत लागू होते हैं। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी, इसमें तत्पर अनुक्रिया होती है, तुरंत अनुक्रिया होती है और तत्काल पुष्टि भी मिलती है। इस प्रकार ये तीनों सिद्धांत लागू होते हैं अभिकर्मित अनुदेश से। ये आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा कहा गया है। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसमें सही आंसर है संदर्भ की समझ नहीं होना। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। तो इसमें देखो उसने 3 बार दे दिया, इसको मतलब इसको संदर्भ की समझ नहीं है, या ये बोल सकता था उसने पढ़ा, खाया और चीखा, ये सब खा सकता है, मतलब संदर्भ की समझ नहीं है। तो इस संदर्भ की समझ नहीं, तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी हो जिसमें कविताएं हो, कहानियाँ हो, अभ्यास हो और जीवन व भाषा के विभिन्न रंग हो। तो आपको पता होगा जानशिप 2005 में भी कहा गया है कि जो भी पाठ्य पुस्तक हो उसमें जीवन और भाषा के विभिन्न रंग हो, वो जो व्यवहारिक जीवन केंद्रित हो, तो जीवन केंद्रित और भाषा केंद्रित विविध रंग हो, मतलब हर अन्य भाषाओं के भी उसमें रंग झलकते हो। इस प्रकार की भाषा पाठ्य पुस्तक की होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 28, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अभ्यासों की वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। मतलब जो अभ्यास कर रहे हैं उनमें विविधता होनी चाहिए, विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए, भाषा की विभिन्न छटाई दिखाई देनी चाहिए और पाठों की संख्या। तो इसमें कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या, मतलब पाठों की संख्या ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन इन पे वैविध्य पर, अभ्यास पे, विषय वस्तु पर और भाषा की विभिन्न छटाइयों पर ध्यान दिया जाता है। स्पेशल रूप से कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वदर्शी सामग्री की कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या क्या है। अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, छात्रों की उदासीनता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सर्वदर्शी सामग्री की कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या क्या है, तो इसकी व्यवहारिक समस्या है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, छात्रों की उदासीनता तो होनी ही होगी, क्योंकि अगर सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करें कक्षा में तो इससे छात्र सक्रिय होंगे। उपरोक्त दोनों नहीं होगा वैसे, और इनमें से कोई नहीं वैसे नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो गया अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी। अगर सर्वदर्शी सामग्री अगर यूज भी करते हैं तो उसका अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। पहले प्रशिक्षण होगा, अध्यापकों को अगर यूज करना आ रहा है तभी वो सर्वदर्शी सामग्री प्रभावी होगी। तो ये व्यवहारिक समस्या है कि ऐसे अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक। तो अगर विचारों की अभिव्यक्ति करना है तो वो होगी निबंधात्मक प्रश्नों में। ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों में होती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में विचारों की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। निबंधात्मक प्रश्न में अपने स्वतंत्र विचार लिख सकता है और निबंधात्मक प्रश्नों में विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये हो गया आपके लिए आज के 15 क्वेश्चन, और इस प्रकार के हम 15 क्वेश्चन की डेली की लेते आते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।